ये कहानी है युधिष्ठिर की। ओमकार सिंह जी का बेटा। वो एक दिन महाराज जी को अपनी गाड़ी में भूमि आधार लाया। सब कुछ ठीक था, पर जंगल के पास युधिष्ठिर को लघु शंका के लिए जाना था। वो जंगल में एक तरफ को चला गया। जंगल की शांति में अचानक एक सरसराहट हुई। एक काला कोबरा युधिष्ठिर के सामने आ गया और उसने उसे डस लिया। जहर तेजी से फैला। कुछ ही मिनटों में उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। उसकी चाल लड़खड़ाने लगी। वो कोशिश कर रहा था कि कार के पास पहुंच जाए, लेकिन वो रास्ते में ही जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। जब लोगों ने उसे ढूंढा तो वो बिल्कुल निष्प्राण पड़ा था। सबने समझ लिया युधिष्ठिर मर चुका है। आश्रम में हलचल मच गई। कोई कुछ कर नहीं सकता था। तभी महाराज जी प्रकट हुए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। उन्होंने अपना कंबल उतारा और युधिष्ठिर को कंबल से ढक दिया। सब लोग देख रहे थे कि ये महाराज जी क्या कर रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ देर बाद महाराज जी ने युधिष्ठिर को हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया। वो हिल भी नहीं पा रहा था, तो महाराज जी ने उसे डांटना शुरू किया, चल खड़ा हो जा। फिर महाराज जी ने कहा, गाड़ी चलाओ। युधिष्ठिर धीरे धीरे होश में आने लगा। जिस आदमी को सबने मरा हुआ मान लिया था, उस आदमी से महाराज जी ने 60 किलोमीटर पहाड़ों में गाड़ी चलवाई। तेज गति से महाराज जी उसे रानी खेत तक ड्राइव करा के ले गए। फिर वापस भूमि आधार लाए। धीरे धीरे युधिष्ठिर बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन असली चमत्कार का तो बाद में पता चला। उसके बाद कई दिन तक महाराज जी किसी से नहीं मिले। उनके साथ रहने वाले ब्रह्मचारी बाबा ने बताया कि बाबा अपने कमरे में पड़े रहे। उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। उन्होंने युधिष्ठिर का पूरा जहर अपने ऊपर ले लिया था। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक वास्तविक सच्चाई है। जिस आदमी को सांप ने काटा, महाराज जी ने उसको मौत के मुंह से निकाल दिया। उसका जहर अपने ऊपर लेके। इसे कहते हैं परम कृपा, परम प्रेम।